जनाब इमरान साहब साडा इंकलाबी और साडा इंकलाबी में कहा चुका बाकी गैर हाजिर की इंट्रोडक्शन हो चुका है ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जनाब इमरान साहब की गल को ध्यान नाल सुनिए और फिर गुरुद्वारा भी अपने फैसला करता है। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी मेंबर राज्यसभा मलेरकोटला की ये तारीखी सरजमीन, मुझे याद है तकरीबन 2 साल पहले आपके बीच में आया था जब बहन रजिया जी के लिए आपसे मुखातिब होने आया था। आज फिर आपके बीच में हाजिर हूं और आज भी एक सियासी मकसद के तहत आपसे मुलाकात करने आया। मलेरकोटला की सरजमीन अपने आप में एक तारीख रखती है। 1 जून को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ संगरूर बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। यहाँ मौजूद हमारी बड़ी बहन रजिया सुल्ताना जी, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन दिलबर खान साहब, इंचार्ज और को इंचार्ज मीनाक्षी जी और महबूब छोकर साहब, सुखपाल खेरा जी आपके अपने चहेते कैंडिडेट हैं और मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। मलेरकोटला अपनी जिंदा दिली के लिए जाना जाता है। मेरे भाई ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है, बहुत अहम इलेक्शन है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि हमें बहुमत दीजिए ताकि हम हिंदुस्तान का संविधान बदल सके, और दूसरी तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि हम संविधान पर अपनी आखिरी सांस तक आंच नहीं आने देंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं। ये लड़ाई सीधे सीधे देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। मलेरकोटला वालों, आप अपने तेवर की वजह से जाने पहचाने जाते हो। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि राहुल गांधी जी ने सुखपाल खेरा जी को अपना नुमाइंदा बना करके यहां पर भेजा है, और ऐसे में हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि सुखपाल खेरा साहब की जिंदगी, उनका संघर्ष आप सारे लोग जानते हैं। उन्हें जिता करके इस देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए। जिस तरह से वो असेंबली में और सड़क पर आपके मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के भी आपके मुद्दों पर लड़ेंगे। मुझे आपसे बस 2 बहुत जरूरी बातें कहनी है। मलेरकोटला वालों, ये इलेक्शन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने का इलेक्शन है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो यह तय होगा कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में इसके बाद कोई इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई ताकतें ये मंसूबा बना करके बैठी है कि वो संविधान बदल देंगी। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें बहुमत मिले तो हम संविधान बदलेंगे। ये इलेक्शन हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का इलेक्शन है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। जब मैं पिछली बार आया था तो आपकी दुआओं ने मुझे देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया। यहां से जाने के बाद मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में यानी कि राज्यसभा में पहुंचा। ये मलेरकोटला की दुआओं का सदका है। जो जोश मलेरकोटला का, जो जिंदा दिली मलेरकोटला की पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, वो मुझे नजर भी आनी चाहिए।
न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मलेरकोटला के लोगों, ये आवाज आई तब मुझे पिछला इलेक्शन का कैंपेन याद आया। जब तक ये आवाज निकल के ना आए तब तक लगता ही नहीं कि मलेरकोटला में खड़े होकर के बोल रहे हैं। ये मलेरकोटला का जज्बा है, इस जज्बे को सलाम करता हूं मैं। दोस्तों, यहां नौजवान साथी मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, मेरी आवाज मेरी माओ बहनों तक भी जा रही होगी, मुझे संजीदगी से थोड़ी देर सुनिएगा। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो उसके जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक आदमी सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है, कोई परवाह ही नहीं है उसको। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस सोते हुए इंसान के पास गया और उसे जोर की एक लात मार के बोला कि मैंने शहर फतेह कर लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू है कि अभी सो रहा है। उस सोते हुए आदमी ने उन्नीली आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है जो उसने बादशाह गधे के हाथ में सौंप दी? मुझे बताओ, मलेरकोटला वालों की लात तो हमको आपको भी पड़ी ना 2014 में महंगाई की। नरेंद्र मोदी ने नारा क्या दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी गैस पेट्रोल डीजल क्या नहीं महंगा कर दिया। नारा झूठा साबित हुआ। उसके बाद नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा भी झूठा साबित हुआ। मेरे भाई, लोकसभा का इलेक्शन नाली और सड़क का इलेक्शन नहीं होता है। लोकसभा का इलेक्शन हिंदुस्तान का कानून बनाने का इलेक्शन होता है, संविधान बनाने का इलेक्शन होता है। ऐसे में इस इलेक्शन में आपको बस एक चीज जहन में रखनी है कि इस देश में नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई कौन लड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस देश में नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई मलेरकोटला वालों कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस मुल्क में नफरत के सबसे बड़े शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। कौन सी ट्रेन में, कौन से चौराहे पर, कौन सी भीड़ हमारा आपका लिबास देख करके हमें मार दे, ये कुछ तय नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल सफर किया। नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब मैं साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चलता रहा राहुल जी के साथ। ऐसे में मलेरकोटला वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? आपकी निस्बत तो वहां से जुड़ी हुई है, सिलसिला तो वहां से जुड़ा हुआ है जहां यह बात आया है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो मैं आज आपके बीच में यह कहने आया हूं कि मैंने 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए राहुल गांधी के पैर के छाले भी देखे हैं और उनका बहता हुआ पसीना भी देखा है। इसलिए मैं आज आपसे यहां राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है सुखपाल सिंह खैरा को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके एक एक वोट दे करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचाना।
4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मैं पूरे देश में होकर के आ रहा हूं। केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, पूरे देश में प्रचार करता हुआ, कैंपेन करता हुआ यहां पहुंचा हूं। कल आखिरी दिन है, यहां से निकलूंगा, सीधे दिल्ली पहुंचूंगा, फ्लाइट पकड़ूंगा, झारखंड जाऊंगा। कल दिन में 4 सभाएं करूंगा। पूरे देश में घूमने के बाद मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को इस बार दिल्ली की गद्दी से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देश की आवाम ने यह मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी जी का झूठ बेनकाब हो चुका है। जब वो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण देते हैं कि बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया। एक दिन वो भाषण दे रहे थे, मैं इस तरफ बैठा था, मुझे लगा खड़ा होकर के गिना दूं कि क्या क्या बनाया है। तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। ये भाजपा के लोग हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। मैं तो यहां खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि भाजपा के लोगों आप हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हो। मैं तो बस आपसे ये कहता हूं कि जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरे भाई, यहां लड़ाई आपको पता है कि किसके और किसके दरमियान है। यहां एक भी वोट इधर उधर देना यानी कि सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाना। यहां एक भी वोट इधर उधर बांटना मतलब नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाना। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। 700 किसानों की शहादत याद है ना। इस देश में हाथरस से लेकर के बिल्किस तक बेटियों के साथ जो जुल्म सितम हुए हैं वो याद है ना। इस सब से कौन निजात दिला सकता है? कांग्रेस पार्टी दिला सकती है, राहुल गांधी दिला सकते हैं। मैं उनके सिपाही की हैसियत से यहां खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि सुखपाल सिंह खैरा बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। हमारे किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश में किसानों के मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और देश में हमारी सरकार बने और राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लें, तो दाहिनी तरफ सुखपाल सिंह खैरा खड़े हो और बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। मैं ये दुआ करता हूं और आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार चूकिएगा तो फिर हमेशा के लिए चूक जाइएगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, किसी झांसे में नहीं आना है। थोड़े दिन पहले, 1.5-2 साल पहले आपने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कितना फेल हुआ आपका एक्सपेरिमेंट। मैं आ रहा था तो सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि सड़क है या सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चल पाया। इसलिए भी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिस बदलाव की उम्मीद पर आपने असेंबली में वोट दिया था, उसका मकसद तो 0 साबित हुआ, मायूसी हाथ लगी। ऐसे में इस बार उस भूल और उस चूक को सुधारने का वक्त भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है कि इस लोकसभा इलेक्शन में 1 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, ईवीएम की कतारों पर जाइए और जहन में एक चीज बना करके जाइए कि आपका सुखपाल खैरा को दिया गया एक वोट सिर्फ सुखपाल खैरा को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, रजिया सुल्ताना जी को मिलेगा। आपका सुखपाल खैरा को दिया गया एक वोट इस देश के किसानों की शहादत के लिए सदका होगा। आपका दिया गया एक वोट इस देश के बेटियों को इंसाफ दिलाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है साथियों कि कोई चूक मत करिए, बहकिए मत।
क्योंकि बहकने का मतलब है, भटकने का मतलब है कि अपना नुकसान करना। लड़ाई सीधे है। एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं जो नफरत देने वालों के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके चहेते कैंडिडेट सुखपाल खेरा जी भी आ चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बोलते जाए। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। खेरा साहब आ गए हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि एक दिलेर आदमी, एक दमदार आदमी और आपके लिए सड़क से संसद तक लड़ने वाले आदमी के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ूं। मैं तो शायर हूं, तो शायरी की जबान में बात करता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। सुखपाल खेरा हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। हमारी लड़ाई इस देश के प्रधानमंत्री की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ है, इस देश के किसानों के लिए है, इस देश के मजदूरों के लिए है, गरीबों के लिए है। हमारा मैनिफेस्टो क्या कह रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम एमएसपी लागू करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो कह रहा है कि इस देश की हर गरीब परिवार की औरत को 1 लाख रुपया डायरेक्ट उसके अकाउंट में सालाना देगी कांग्रेस पार्टी। मैं उस मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं। मैं देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के लड़ता हूं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इधर उधर कहीं भी बहकना नहीं है, कहीं भी भटकना नहीं है। मैं चाहता हूं कि 1 जून को घरों से बाहर निकलिए तो शाम में यह तय हो जाए कि जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है उसमें 1 ईंट लगाने का काम मलेरकोटला भी करेगा, संगरूर भी करेगा। और मलेरकोटला वालों, मेरा तो आपसे बड़ा जज्बाती रिश्ता है। मैं पिछले कई साल से आपके दरमियान आता रहता हूं। रजिया जी हमेशा, मुस्तफा भाई हमेशा बुलाते रहते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि सुखपाल खेरा साहब को लोकसभा में भेजिए। ये आपके मुद्दे पर लोकसभा में खड़े होकर के लड़ेंगे और मैं आपके मुद्दे पर राज्यसभा में खड़ा होकर के लड़ूंगा। एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। एक एमपी को जिताइए, एक राज्यसभा का एमपी फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं दे सकता इससे अच्छा ऑफर। जब आप वोट देने जाओगे तो ये सोच के जाना कि आप 1 वोट दे रहे हो, उससे सिर्फ 1 सांसद नहीं बनेगा, 1 तो लोकसभा में बनेगा और 1 राज्यसभा वाला आपको फ्री में मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आखिर में चूंकि वक्त बहुत कम है, खेरा साहब को भी बोलना है, मैं छोटी सी नज्म सुना देता हूं। नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि सिर्फ भाषण सुना के चला गया। मैं देश की पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के उनसे सवाल पूछता हूं और यहां भी पूछ रहा हूं। याद है 2014 का भाषण? भाइयों बहनों, मेरे हाथ में खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा।
मैं तो शायर हूं, शायरी की जबान में सवाल पूछ रहा हूं पूरे देश में कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं उसी मलेरकोटला से मिला हूं जो अपनी जिंदादिली के लिए जाना जाता है। इलेक्शन का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है, सपोर्ट देना भी होता है। तो आपकी तालियां, आपका हौसला, आपका जज्बा सुखपाल खेड़ा को हिम्मत देगा, ताकत देगा। इसलिए मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कंधों की काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना मलेरकोटला वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ, अरे पार दिलाइए मुझे कि आपका एक एक वोट 1 जून को सुखपाल सिंह खेड़ा जी के लिए जाएगा। हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पे दबेगा। इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए, इतना बटन दबाइए कि शाम तक पीठासीन अधिकारी भी कह दे कि सुखपाल सिंह खेड़ा को पार्लियामेंट जाने से कोई रोक नहीं सकता। बचना नहीं है, बहकना नहीं है, एक भी वोट बर्बाद नहीं। जी राहुल गांधी के नुमाइंदे बनकर के यहां आए हैं, तो मैं इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ आपके सामने अपनी झोली फैला करके सुखपाल सिंह खेड़ा जी के लिए गुजारिश कर रहा हूं, इन्हें जिताइए। इंशाअल्लाह इनके जीतने के बाद 4 जून के बाद दिल्ली में सरकार बनेगी, तो उस सरकार में 2 भाई आपके लिए मलेरकोटला की आवाज उठाने के लिए मौजूद रहेंगे, एक सुखपाल सिंह खेड़ा और एक इमरान प्रतापगढ़ी।